क्या मैं अपने हाथों का यूज करे बिना ड्राइंग कर सकता हूँ? ये पता लगाने के लिए काफी पापड़ झेलने पड़े और रिजल्ट्स ने तो मुझे भी शॉक कर दिया। हेलो ऑडियंस, आज मैं ड्राइंग करने वाला थोड़े अलग तरीके से। नॉर्मली इंसान ऐसे ड्राइंग बनाता है नॉर्मली, तो मैं ब्रश पेन को मुंह में पकड़ के इस अजीब तरीके से ड्राइंग करने वाला हूँ। फिर मैंने ब्रश पेन को मुंह में रखा और थोड़े वार्म अप के लिए अपना नाम लिख के देखा। ओए ये तो मेरा नाम है। फिर मैं अपना नाम देखकर ट्रॉमेटाइज हो गया, बट देन सोचा चलो देखता हूँ। आर्टवर्क बनाने से पहले सही रेफरेंस ढूंढना जरूरी था, जिसके बारे में बैठ गया सबसे पहले 30 मिनट के पिंटरेस्ट हंट पे। मेरा कहना है कि मैं कैसे ड्राइंग चूज करूँ, मुझे स्माइल बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे माउथ से अच्छा प्रिसीजन नहीं आ पाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, आई एम लुकिंग फॉर अ रेफरेंस जिस माई इज हिडन हो। डिसाइड करा मैं ये बनाने वाला हूँ, माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप। ऑल्दो माइकल जैक्सन की मूवी भी आई है माइकल जैक्सन, तो इट विल बी अ गुड वीडियो। फिर मैं जुट गया सामान जो तोड़ने और अपने हाथों पे टेप लगाना है। ऑफ कोर्स हाथ बांध के जो ड्राइंग करनी थी, बट जिसे मुझे बाद में हटाना पड़ा क्योंकि इसने मेरे हाथ के बाल चीर दिए। नाउ इज शो टाइम। तो मुझे इनिशियल के 10 मिनट में ड्राइंग करते करते पता चल गया था कि ये चैलेंज जितना सोचा तो उससे काफी मुश्किल होने वाला है, पर तब भी ये ब्रश पेन बार बार दांतों के बीच में से स्लिप हो रहा है, जिसके हमारे आउटलाइन काफी अजीब आ रही है। और साथ ही साथ दांतों के ब्रश पेन पे निशान बनने के साथ मुंह से थूक भी काफी निकलने लगा था। सूखा ले रहे कंप्लीट हो चुका। तो सोचा तो ज्यादा मुश्किल है इस पेन को मुंह में पकड़ने में, सलाइवा ज्यादा निकल रहा है और जीभ तो दर्द करिए काफी। फिर मैंने फेस के आउटलाइन बनानी शुरू करी और यहाँ मैंने एक ट्रिक का यूज करा, जिसमें मैंने इस ग्रे ब्रश पेन को यूज करा आउटलाइन बनाने के, जिसमें नो मैटर आउटलाइन कितनी भी मैसी बन रही थी, मैं उसे कलरिंग टाइम में इजीली हाइड कर पाया। सो हियर आर सम अपडेट्स। माइकल जैक्सन के आर्टवर्क की आउटलाइन बन चुकी है, जो बिल्कुल माइकल जैक्सन जैसी नहीं दिख रही है। तो मेरा प्लान है मैं कलरिंग टाइम में से ही करूँ, क्योंकि मेरा मुंह काफी अनस्टेबल था। लाइक ये ब्रश पेन बाबा मेरे दांतों से स्लिप होके चल रहा था। ये चैलेंज इतना सोचो तो उससे ज्यादा भारी निकल रहा है। ये समय आने तक मेरी आंखों और सर में काफी तेज दर्द होने लगा था, क्योंकि पिछले कुछ समय से कॉन्स्टेंटली मेरी आंखें पेपर के बहुत नजदीक थी। देन मैंने डिसाइड करा कि मैं बाकी की ड्राइंग कल करूंगा। 2000 years later. तो आज है दूसरा दिन और आज मेरा प्लान है कि मैं इस पे कलरिंग करूंगा। एंड वो कलरिंग का पार्ट है ऑलरेडी नो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कल जब मैं आउटलाइन कर रहा था मेरे गाल दर्द कर गए। मैं कलर्स निकालने के लिए हाथों का यूज करूँ और ये चीटिंग नहीं है। आउटलाइन बनाने में जितनी भी प्रैक्टिस हुई उसका फायदा अब हो रहा था। लाइक मैं ब्रश पेन से थोड़ा तो कलरिंग कर पा रहा था, क्योंकि मैंने इनिशियली सोचा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर इतना सब होने के बाद भी मेरी हालत खराब हो रही थी। फिर भी स्लोली एक रिदम आने लगा था। मुंह से प्रेशर कंट्रोल करना, मार्कर का एंगल सही रखना, ये सब ऑटोमेटिकली सीखने लगा था मैं। लाइक इसे सीखने के लिए कोई ट्यूटोरियल भी नहीं था, बट मैं इधर गलत था। सो मैं भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड दिस। ये पोस्ट एक ऐसे लड़के के बारे में जो 100% डिसेबल्ड था एंड ही स्टिल गॉट 93.8% मार्क्स इन हिज एग्जाम। एंड मैं इसी इंसान का तरीका फॉलो करके आज ड्राइंग करने वाला हूँ। माउथ के साइड में ब्रश पेन को पकड़। मेरा प्लान है मैं इसी तरह से ड्राइंग करने का ट्राई करूंगा अब आगे। और फिर क्या, लग गया काम पे। इस इंस्पायरिंग स्टोरी को ढूंढने के बाद मैंने ये टेक्निक अडेप्ट करने का ट्राई करा, जो मुझे मुश्किल तो लग रही थी शुरुआत में, बट विद टाइम आई अडेप्ट टू इट एंड दिस हेल्प मी अ लॉट। बाकी ड्राइंग करते करते बारी आ गई थी माइकल जैक्सन के सूट के शाइनी ऑर्नामेंट्स को ऐड करने की, जिसके लिए मुझे वापस स्ट्रगल करना पड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि मैं माउस से सर्कल्स नहीं बना सकता, बट एट द एंड सबको रिजल्ट्स की पड़ी है। वो तो है, पर मैंने तब भी कैसे तैसे ऑर्नामेंट्स के सर्कल्स बनाने की कोशिश करी, जो वैसे तो अच्छे नहीं आ रहे थे, काम चला होता है। इवन दो मैं वो ट्रिक यूज कर रहा था कि ब्रश पेन को अपने गाल के साइड में चिपका के ड्राइंग करने की, बट वो चीज भी वर्कआउट नहीं कर रही थी। देन मैंने ये वाला पार्ट बात के लिए छोड़ दिया कि मैं साइड में फिक्स करूंगा। और अब जब आर्म के एरिया में ब्लैकनेस फिल करने की बारी है, तब मेरा ये ब्लैक ब्रश पेन खत्म हो गया। सीरियसली साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर तब भी उस ब्रश पेन को उसकी अंतिम सांसों तक चलाया। इंडिया मुझे माइकल जैक्सन के सूट के स्लीव वाले एरिया के डिजाइन को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ा, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए बनाने के लिए, क्योंकि मेरे माउथ से नॉर्मल चीजें भी मुश्किल से बन रही थी, कॉम्प्लेक्स पैटर्न तो। और अब मैं आ गया था अपने ड्राइंग करने के फाइनल स्टेज पे, जो डिसाइड करेंगे कि मेरे 3-4 दिन की मेहनत वर्थ इट है या नहीं है।
फाइनल स्टेजेस में इस ग्रे ब्रश पेन का यूज करके माइकल जैक्सन की सूट के ऑर्नामेंट्स में डेप्थ ऐड करने की कोशिश करी, जिसके हमारे थोड़ी थोड़ी हाईलाइट अपने आप आ गई। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मैंने कहा था ना मैं सही कर दूंगा एंड में। अब मैं फाइनली इस ड्राइंग को पिछले 4-5 दिन से कंप्लीट करने में लगा था, जिसके मारे मुझे पता नहीं कितना स्ट्रगल हुआ था। मैं उसे कंप्लीट करने के फाइनल 10 मिनट्स आ चुका था, जिसमें मैंने व्हाइट ऑयल पेस्टल का यूज करके माइकल जैक्सन के फेस पे हाईलाइटिंग और उसके कपड़ों के ऑर्नामेंट्स पे भी हाईलाइटिंग ऐड करी। और अब मैंने क्रिएटिव टच ऐड करने के लिए माइकल जैक्सन के अराउंड कई सारे कलरफुल ऑरर्स बनाए ताकि मेन कैरेक्टर अपने आप हाईलाइट हो जाए। और अब फाइनली ड्राइंग खत्म करने के एंड में मैंने माइकल जैक्सन के साइन कॉपी करने की ट्राई करी, बट मैं माउथ से फेल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ना हाथ से ही बनाया जाए, क्योंकि एडवेंट चैलेंज ड्राइंग करने का था, साइन करना मेंशन नहीं था, एंड इसलिए मैंने लॉजिकली रूल्स नहीं तोड़े थे। और अब फाइनली बारी थी मेरे पिछले कई दिन की मेहनत को रिवील करने की, जैसे मुझे बनाने में टोटल 3 to 4 आवर्स लगे होंगे, और ये फिगर आउट करने के लिए कि एक आर्टिस्ट होने का मतलब हाथों से अच्छी ड्राइंग करना होता है या फिर आर्टिस्ट होने की स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो एक इंसान को एक आर्टिस्टिक इंसान बनाता है। और अब है उस मोमेंट की बारी जिसके लिए ये पूरी वीडियो बनी है। ओह माय गॉड, ये मैंने बनाया है। लाइक करो अगर ऐसे और अजीब वीडियोस चाहिए।